जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव फ्लुएंस से केमिस्ट्री के 5वां अध्याय जो कि रासायनिक बंधन के संबंध। तो ये दोस्तों 5वां अध्याय होगा जो कि रासायनिक बंधन से संबंधित है। पहला पॉइंट दिया हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को दोस्तों परमाणु बंधन कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु बंधन किसे कहते हैं? तो परमाणु बंधन जो है इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंधन को कहते हैं परमाणु बंधन। परमाणु बंधन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। तो परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन। तो परमाणु बंधन 3 प्रकार का हो जाएगा। संयोजी बंधन, विद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। पहला जानेंगे दोस्तों संयोजी बंधन यानी कि विद्युत संयोजी बंधन, जो कि पहला है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों जब बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तो दोस्तों उसे ही विद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। जैसे कि Na+ Cl क्या हो जाएगा? Na+ फिर Cl- या NaCl। अब है दोस्तों आयनिक यौगिक के गुण। आयनिक यौगिक की क्या हो जाएगा? गुण। तो दोस्तों आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में प्रायः घुलनशील होते हैं। वह घोल जितना प्राविद्युत स्थिरांक उच्च होता है ध्रुवीय घोलक कहलाता है दोस्तों, जैसे कि जल। दूसरा हो जाएगा द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा जलीय घोल विद्युत का क्या होगा? सुचालक होता है। चौथा आयनन की मात्रा प्रायः दोस्तों उच्च होती है। अब है दोस्तों जालक ऊर्जा। अगर हम बात करें जालक ऊर्जा की, तो दोस्तों जालक ऊर्जा जो है किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अंतर दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। सहसंयोजी बंधन की हम बात करें सहसंयोजी बंधन की, तो दोस्तों जब दो सदृश या अदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच अस्थिर बंधन को सहसंयोजन बंधन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजी यौगिक के दोस्तों कुछ गुण हैं। सहसंयोजी यौगिक के क्या है? कुछ गुण है, जैसे कि सहसंयोजी बंधन दृढ़ और दिशात्मक होता है दोस्तों। अतः वे विभिन्न स्थानिक अवस्था में रहते हैं और त्रिविम समाव्यता प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। दूसरा हो जाएगा संयोजी यौगिक। संयोजी यौगिक आणविक रूप में रहते हैं, न कि आयनिक रूप में दोस्तों। इस कारण ये घोल की अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं दोस्तों। तीसरा हो जाएगा दोस्तों ताप दाब की समान अवस्था में ये प्रायः गैस, वाष्पशील द्रव एवं मुलायम ठोस पदार्थ होते हैं। चौथा हो जाएगा दोस्तों इनका द्रवनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। पांचवा हो जाएगा दोस्तों ध्रुवीय घोलकों में प्रायः अघुलनशील, किंतु अध्रुवीय घोलकों में प्रायः क्या होता है दोस्तों? घुलनशील होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत ऋणात्मकता एवं बंध की प्रकृति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच काफी अंतर हो तो दोस्तों तब उनके बीच बंधन आयनिक होगा। दूसरा हो जाएगा जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के बीच अंतर हो तो बंधन अध्रुवीय संयोजक होता है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच अंतर शून्य के बराबर होगा तब सहसंयोजी बंधन बनेगा दोस्तों। अब है दोस्तों उप सहसंयोजी बंधन। अगर हम बात करें उप सहसंयोजी बंधन का, तो ऐसे बंधन जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी की साझेदारी से बनता है, किंतु साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा प्रदत्त होती है दोस्तों। उप सहसंयोजी बंधन में दोस्तों जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है उसे प्रदाता कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रदाता। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है उसे स्वीकारक कहते हैं। जैसे H2SO4 के निर्माण में
इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, तो इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, उसे ही दोस्तों इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कहते हैं। जल के निर्माण में ऑक्सीजन के पास और अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन के पास क्रमशः दोस्तों दो जोड़ा और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिसके साझा किसी भी परमाणु के साथ नहीं होता। NH4Cl में आयनी सहसंयोजी और दोस्तों उप सहसंयोजी आबंध है। अब दोस्तों हाइड्रोजन बंध, अगर हम बात करें हाइड्रोजन बंध का, तो HFO या N, HFO या N के संयोग से बने यौगिक के अणु ध्रुवीय होते हैं दोस्तों। कैसा होता है? ध्रुवीय। जैसे HF, H2O, NH3 आदि HF अणु में H विद्युत धनात्मक एवं F दोस्तों विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः F और H के बीच सहसंयोजक बंधन में संलग्न इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा F की ओर खींचा जाता है। अतः दोस्तों F परमाणु पर थोड़ा ऋण आवेश एवं H परमाणु पर थोड़ा धन आवेश आ जाता है। अतः एक HF अणु का विद्युत धनात्मक सिरा दूसरे HF अणु के विद्युत ऋणात्मक सिरे को अपनी ओर दोस्तों खींच लेती है। बंधन ऊर्जा का क्रम की हम बात करें दोस्तों, बंधन ऊर्जा का क्रम, तो एकल बंध लेस देन क्या होगा? द्विबंध लेस देन त्रिबंध। बंध दूरी का क्रम की हम बात करें दोस्तों, तो क्या होगा? एकल बंध ग्रेटर देन द्विबंध ग्रेटर देन त्रिबंध। और तत्वों की क्रियाशीलता की जगह हो जाएगा बात दोस्तों, तत्वों की क्रियाशीलता, तो एकल बंध लेस देन द्विबंध लेस देन त्रिबंध। यह आकर्षण दो HF अणुओं के बीच दोस्तों एक नए प्रकार के बंधन का सृजन करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं दोस्तों। और हाइड्रोजन बंधन जल एवं HCl यानी हाइड्रोजन साइनाइड में होता है। H2S में दोस्तों हाइड्रोजन बंधन नहीं होता। तो हाइड्रोजन बंधन किस में नहीं होता है? H2S। हाइड्रोजन बंधन एक कमजोर अस्थिर विद्युत आकर्षण बल है दोस्तों। तो हाइड्रोजन बंधन क्या है? एक कमजोर अस्थिर विद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजक बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं यौगिक में ही दोस्तों पाया जाता है। अब दोस्तों सिग्मा बंधन, अगर हम बात करें सिग्मा बंधन की, तो दोस्तों जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं, तो दोस्तों तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को ही सिग्मा बंधन कहते हैं। संकरण की हम बात करें कि हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करें, तो प्रमुख जो प्रकार है दोस्तों एसपी, पहला जो है एसपी संकरण। तो दोस्तों एसपी संकरण क्या होता है? एक रेखीय आकृति का होता है। तो एसपी संकरण क्या होता है? एक रेखीय आकृति का होता है। दूसरा है दोस्तों एसपी स्क्वायर संकरण। अगर हम बात करें एसपी स्क्वायर संकरण की, तो यह दोस्तों त्रिकोणीय आकृति का होता है। क्या होता है? त्रिकोणीय आकृति का। तीसरा है दोस्तों एसपी क्यू संकरण। अगर हम एसपी क्यू संकरण की बात करें, दोस्तों यह त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। चौथा है दोस्तों एसपी क्यू डी संकरण। तो दोस्तों यह जो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है। पांचवा हो जाएगा दोस्तों sp3 डी स्क्वायर संकरण। अगर हम बात करें sp3 डी स्क्वायर संकरण का, तो दोस्तों यह अष्ट फलकीय आकृति का होता है। छठा हो जाएगा दोस्तों sp क्यू संकरण, जो कि यह पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति का होता है दोस्तों। अब है दोस्तों पाई बंध। अगर हम बात करें दोस्तों पाई बंध की, तो दोस्तों जब दो परमाणुक ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है, तो दोस्तों तो इससे निर्मित बंधन को ही क्या कहते हैं? पाई बंधन कहते हैं। तो दोस्तों पांचवा जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।